हरे कृष्णा, राधे राधे। फंसी हूं मैं जब भी किसी मुसीबत में, फंसी हूं मैं जब भी किसी मुसीबत में, ओ मेरे बांके बिहारी जी आपने ही बाहर निकाला है। कैसे भूल जाऊं आपके एहसानों को ओ सांवरे, आपने अपने बच्चे की तरह मुझे पाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आपको क्या लगता है कितनी कृपा है आपके ऊपर श्री बिहारी जी महाराज की? जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो, सच्चे दिल से बिना स्वार्थ के जो उनसे मांगा जाए वो हमेशा पूरा होता है। बस ध्यान ये रखना है कि हमारे बिहारी जी हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, हमारे बिहारी जी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है ना। और इसीलिए बार बार कहती हूं, उनके ऊपर समर्पण रखो और हर एक चीज को जो भी आपकी लाइफ में आती है उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करो, उसका स्वागत करो। दूसरी बात, बिहारी जी महाराज की लीला, उनका प्रेम, वृंदावन धाम की महिमा को समझना आसान नहीं है, सबके बस की बात भी नहीं है। बहुत कम है जो बिहारी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र होते हैं और वो ही लोग वृंदावन की महिमा और बिहारी जी महाराज की लीला को समझ सकते हैं, है ना। सही कह रही हूं? तो आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज का एक चमत्कार बताती हूं, कैसे उन्होंने वृंदावन की महिमा को अपने भक्तों को समझाया। बहुत सुंदर और भाव विभोर करने वाला प्रसंग है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना, आनंद ही आनंद बरसेगा। ये घटना श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य के कुछ समय बाद की है। उस समय तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और पाकिस्तान भी अलग नहीं बना था, ठीक है। उस समय श्री बांके बिहारी जी महाराज निधिवन में ही थे। अभी वाला जो मंदिर है उस समय तक बना नहीं था। लाहौर जो इस समय पाकिस्तान में है, उस समय भारत का ही एक हिस्सा था, है ना, पूरा ही एक ही था। तो उस समय लाहौर के एक इत्र व्यापारी थे। इत्र क्या, जो परफ्यूम आप कह सकते हो, सुगंध होती है ना। उनका नाम था श्री विज्ञानी खत्री जी। अब नाम सुनकर है ना कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, विज्ञानी खत्री, तो खत्री तो कास्ट हो गई, विज्ञानी उनका नाम था। और उनकी बहन थी श्यामा देवी जी। श्री विज्ञानी जी के हाथ में बहुत सत था। वो खुद अपने हाथों से इत्र बनाते थे, परफ्यूम बनाते थे, जो बहुत ही बढ़िया होता था। लाहौर में उनकी टक्कर का कोई भी इत्र व्यापारी नहीं था। एक समय उनके गांव में एक संत आए। विज्ञानी जी और श्यामा देवी दोनों मंदिर में उन संत से मिलने के लिए गए। जो विज्ञानी जी थे और श्यामा देवी जी थी, दोनों ही भक्ति भाव वाले इंसान थे, भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, प्रेम करते थे, है ना। और वो समय ऐसा था कि ज्यादातर लोग ही आपको भगवान पे विश्वास करने वाले मिलेंगे। जैसे जैसे अब ये समय बदला है और कलयुग का प्रभाव आया ना है, अब लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, बट पहले का समय बहुत अलग था। अब विज्ञानी जी और श्यामा देवी जी जो थी, उनकी बहन, वो मंदिर में संत से मिलने गए। बातों ही बातों में उन संत ने उन दोनों को श्री हरिदास जी महाराज और उनके लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज के विषय में बताया, क्योंकि वो संत थे ना, वो भी वृंदावन धाम से वहां गए हुए थे। और वो संत उनको बता रहे थे कि कैसे श्री बांके बिहारी जी महाराज का श्री विग्रह स्वयं प्रकट हुआ। बिहारी जी महाराज सिर्फ कृष्ण स्वरूप नहीं है, वो प्रेम की साक्षात अनुभूति है। बांके बिहारी जी महाराज का जो विग्रह है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा स्वयंभू विग्रह है जिसमें राधा कृष्ण एक होकर सम्मिलित हैं। स्वयंभू का मतलब होता है वो विग्रह जिसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वो स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयंभू। अगर बिहारी जी महाराज को आप गौर से देखोगे ना, तो उसमें राधा कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, दोनों की छवि दिखती है। अब जो वो संत थे, उन्होंने विज्ञानी जी और उनकी बहन को स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। उनको बताया भाई कि कैसे हरिदास जी महाराज के प्रेम में रीझ कर बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, और जो हरिदास जी हैं वो तानसेन के गुरु हैं, है ना। उस समय तानसेन का बहुत ज्यादा नाम था, तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि उनके गुरु, है ना।
और श्री हरिदास जी महाराज साक्षात ललिता सखी के स्वरूप है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें बताई। स्वामी जी जब गाते हैं तो मनुष्य क्या, जो जीव जंतु हैं वो भी जड़ हो जाते हैं, स्टैचू होकर उन्हें सुनते हैं, कोई आवाज नहीं होती है। ऐसी ही कितनी ही बातें उन संत ने उन दोनों को बताई। अब बिहारी जी महाराज और स्वामी हरिदास जी महाराज के विषय में सुनकर उन दोनों के मन में दर्शनों की लालसा जागी। और ये बड़ी ही नॉर्मल बात है। अगर एक जो नास्तिक बंदा होगा ना, उसको भी आप ऐसे बताओगे ना बिहारी जी महाराज के चमत्कारों के बारे में या उनकी लीलाओं के बारे में, तो हर किसी का एक बार तो मन जरूर होता है कि यार दर्शन तो कर आए, है ना। और ऐसा ही विज्ञानी जी और श्यामा देवी के साथ हुआ और वो दोनों वृंदावन दर्शनों के लिए निकल पड़े। अब उस समय बहुत ज्यादा अच्छे ट्रांसपोर्ट नहीं होते, ट्रेन चल पड़ी थी तो ट्रेन से वो आए थे, बट और बहुत ज्यादा सुविधाएं वाली चीज नहीं होती कि अपनी गाड़ी निकाली और फट से पहुंच गए, ऐसा नहीं। अब वो वृंदावन पहुंच गए। अब दोनों भाई बहनों को वृंदावन पहुंचकर ही बड़ी आंतरिक शांति महसूस हुई, है ना। और ये चीज तो देखो, वो समय तो बहुत ही अलग था। उस समय तो वृंदावन जाके शांति का मिलना स्वाभाविक ही था। मैं आज के समय में भी कहती हूँ कि अगर हम अपने घर से वहां पे जाते हैं वृंदावन, तो वहां पे एक अलग ही खुशबू होती है और एक अलग ही माहौल होता है। तो मतलब मन इतना शांत हो जाता है ना कि बस मैं यहीं पे ठहराव आ जाए मेरी जिंदगी का, है ना। और जो वहां का वातावरण है, तुलसी की सुगंध है, अनुपम छटा, सब मन को मोह लेती है, ऐसा होता है। तो जब आज ऐसा होता है तो उस समय तो सोचो कितना ही ज्यादा होता होगा। अब वो दोनों निधिवन श्री हरिदास जी महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे थे, पैदल पैदल जा रहे थे रास्ते में। अब रास्ते में सुगंधित लताओं को देखकर जो विज्ञानी जी थे, क्योंकि थे तो वो व्यापारी ही और इत्र बनाने वाले, जो आप इसको कला कह सकते हो, है ना। तो वो अपनी बहन को बोले, अरे यहाँ पे तो कितनी सुगंधित लताएं हैं, अगर इन लताओं की जड़ से इत्र बनाया जाए तो वो बड़ा ही अच्छा और कीमती बनेगा। अब जो उनकी बहन श्यामा जी थी वो बोली, अरे भैया, इस व्यापार बुद्धि को साथ लेके चलोगे तो स्वामी जी के दर्शन नहीं कर पाओगे। अब विज्ञानी जी ये सुनकर है ना थोड़ा सा गुस्सा हो गए कि अच्छा, मुझे व्यापार बुद्धि बोलती है। और वो बोले, व्यापार बुद्धि को साथ लेके चलता ना तो मैं इतना महंगा इत्र स्वामी जी के लिए नहीं लाता। अब उन्होंने अपनी जेब से एक शीशी निकाली, इत्र की बढ़िया बड़ी सी शीशी थी और इत्र से भरी हुई थी। और वो श्यामा जी को दिखाते हुए बोले, जानती हो इस बड़ी शीशी की कीमत क्या है? पूरे 1 लाख रुपए की है। मैं देखो 1 लाख रुपए का सुगंध इत्र स्वामी जी को भेंट करने जा रहा हूं और तुम मेरी बुद्धि को व्यापार बुद्धि बता रही हो। अगर मैं इसे बाजार में थोड़ा थोड़ा करके बेचूंगा ना तो और ज्यादा कीमत इसकी मिलेगी मुझे। अब ये सुनकर श्यामा जी ने उन्हें बीच में ही टोका और बोला, देखो ये तुम्हारी व्यापारी बुद्धि ही है जो तुम इस इत्र का भी मूल्य लगा रहे हो। मेरी समझ में तो इसका कुछ कीमत ही नहीं है और इसकी कीमत तब होगी जब स्वामी जी इसे स्वीकार कर लेंगे, वरना तो इस इत्र की 2 कौड़ी की कीमत है कि भाई आप किसी के लिए गिफ्ट लेकर आए और वो उस गिफ्ट को यूज ही नहीं कर रहा है। अब विज्ञानी जी है ना कुछ पका से गए, बंदा ना थोड़ा जेब सा जाता है। अरे ऐसा नहीं है, स्वामी जी महाराज इत्र के पारखी होंगे क्योंकि उनकी सेवा सुगंध की ही तो है, भाई वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी यदि इसका मूल्य समझ पाएंगे तो ये इत्र उनका 1 साल तक चलेगा, इतना बढ़िया इत्र है। अब विज्ञानी जी की बात सुनकर है ना श्यामा जी ने बीच में टोकते हुए बोली, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अब तो बस जल्दी से स्वामी जी के दर्शन हो जाए। और कितना ही सुन रखा है उनके बारे में, मैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रही हूँ। दोनों को एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा थी। अब दोनों तेज कदमों से निधिवन की तरफ जा रहे थे। उस समय ना निधिवन के बहुत ही पास यमुना जी थी। अब तभी उन्हें वहां से स्वामी जी की कोमल स्वर सुनाई दिए, स्वामी जी गाना गा रहे थे। वो दोनों आगे बढ़े तो देखा सामने यमुना जी कल कल करके बह रही है और थोड़ी ही दूर पे स्वामी जी तानपुरा लिए गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। अब दोनों स्वामी जी के पास पहुंच गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी नेत्र बंद कर रखे थे और वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो ध्यान अवस्था में थे। दोनों एक और खड़े हो गए। स्वामी जी बहुत ही मधुर गा रहे थे। दोनों ने आज तक कभी भी इतना सुंदर और इतना मधुर गान नहीं सुना था
और दोनों मंत्रमुग्ध होकर स्वामी जी को सुन रहे थे। तभी स्वामी जी का गान बंद हुआ और उन्होंने बोला, लाए हो ना भैया, कहाँ है सुगंध जो श्री बांके बिहारी जी के लिए लाए हो। अब स्वामी जी की ये बात सुनकर जो विज्ञानी जी थे ना, क्योंकि अभी तक तो वो जो भजन था उसी में मग्न हो रखे थे, वो एकदम हड़बड़ा गए और इत्र की फटाफट से शीशी निकाल के स्वामी जी के हाथ में रख दी और बोले, महाराज आपने मेरी सेवा स्वयं ही स्वीकार कर ली, मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब लेकिन अगले ही पल जो विज्ञानी जी थे उनके तो रंग उड़ गए, उनके होश उड़ गए। उन्होंने क्या देखा, स्वामी जी उस कीमती इत्र को यमुना की रज में डाल रहे हैं। उन्होंने शीशी ऐसे पलटी और उसको ऐसे ऐसे मिला दिया। अब स्वामी जी के नेत्र अभी भी बंद थे और पर जो उनके चेहरे की मुस्कान थी वो अद्भुत थी और वापस से उन्होंने गान चालू कर दिया। अब स्वामी जी महाराज को रज में जो रेत है उसमें इत्र डालता देखकर विज्ञानी जी को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही जो श्यामा जी थी, उनकी बहन थी, उन्होंने उनको थोड़ा शांत कराया और उनका हाथ पकड़ के थोड़ी दूर ले गए और बोली, देखो भैया, संतों के कार्य में संदेह मत करो। देखा नहीं, अब ये बताओ, जब वो गान कर रहे थे तो उन्हें कैसे मालूम हो गया कि आप उनके लिए कुछ लाए हो, और वो भी सुगंध ही लाए हो? वो गिफ्ट भी तो मांग सकते थे। ये उनकी कृपा है और वो बहुत अंतर्यामी है। अब श्यामा जी की बात पूरी करने से पहले ही विज्ञानी जी बहुत गुस्से से बोले, हाँ हाँ, बड़ी कृपा है उनकी, जो इतना महंगा इत्र रेत में यूं ही डाल दिया। अब श्यामा जी उन्हें सतावना दे रही थी, उन्हें शांत कर रही थी भाई कि कहीं एकदम गुस्सा ना बढ़ जाए, पर विज्ञानी जी मन ही मन बहुत उदास थे भाई। उन्होंने इतनी मेहनत करके वो इत्र बनाया था और वो इत्र रेत में यूं ही बर्बाद हो गया, तो दुख तो देखो होना ही था। अब वो सोचे जा रहे थे, हाय बेकार ही मैं इतना महंगा इत्र लेकर आया, इसे तो कोई सस्ता सा यूं ही उठा के लिया था। अब स्वामी जी को तो मेरी मेहनत की इस खुशबू की कोई कदर ही नहीं है, बस यूं ही कोई मिट्टी में मिलाता है क्या? अरे भाई, एक मूर्ख को भी पता होता है कि इत्र है, खुशबू की चीज है, इसको लगाना है ताकि सब महकेगा, और इतना महंगा इत्र उन्होंने यूं ही मिट्टी में दिला दिया। अब विज्ञानी जी ख्यालों में खोए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि भैया, इस इत्र की सुगंध से तो सारा वृंदावन महक जाएगा, वो भी साल भर तक। पर अचानक ही उनके दिमाग में दूसरा ख्याल भी आया, पर अरे हम वहां खड़े थे और रेत में उन्होंने मिलाया, बट सुगंध तो फैली ही नहीं, हमारे पास तक भी नहीं आई, खुशबू ही नहीं आई, क्या इत्र ठीक नहीं बना हुआ था? पर ये तो हो ही नहीं सकता भाई, मैंने खुद अपने हाथों से इसको इतनी मेहनत से बनाया है, तो इत्र में खुशबू तो बहुत जबरदस्त थी और मैंने अपने हाथों से उसे शीशी में भरा था और वो उसी की इतनी तेज स्मेल थी। पर अब क्या हुआ, जो इत्र ने अपना कमाल ही नहीं दिखाया? भाई कुछ तो गड़बड़ है, हुआ क्या? और वो सोच रहे हैं, क्या जमीन इत्र को सोख गई? अब वो सोच रहे, नहीं नहीं, सुगंध होती है, जो इत्र होता है उसे जमीन नहीं सोख सकती, वो तो हवा में उड़ता है। किसी भी चीज की खुशबू होती है वो तो हवा के साथ फैलती है, फिर मिट्टी से सुगंध उड़ी क्यों नहीं? और जब उसको स्वामी जी हिला रहे थे रेत को, तो वो उड़नी चाहिए थी, ऊपर हवा में आनी चाहिए थी। और वो सोच रहे, पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, आज का तो दिन ही खराब है, मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई। और वो सोचे जा रहे हैं, भाई स्वामी जी को तो सुगंध की, इत्र की समझ ही नहीं है, उनको नहीं पता, और अगर उनको इस तरह की समझ होती तो वो इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं करते। और वो बड़ा थोड़ा गुस्सा भी थे, थोड़े खींचे हुए भी थे, क्योंकि भी इतनी मेहनत से किसी ने बनाया और वो इतना महंगा 1 लाख रुपए का, और उस समय 1 लाख की तो समझो वैल्यू ही कितनी ज्यादा थी। आज के समय में 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, समझो आज के समय के तो करोड़ रुपए हो गया, है ना? तो उस समय इतना महंगा गिफ्ट कोई लेकर आया और वो यूं ही खराब हो गया और एक जरा सी खुशबू भी नहीं आई। कोई एक बार यही बोल देता कि भाई बहुत कमाल का इत्र बना हुआ है, बड़ी तेज खुशबू है, उसी से बंदे को थोड़ी सी सत्तावना मिल जाती है, हाँ भाई मेरी मेहनत सफल हो गई, है ना? अब वो विज्ञानी जी तो इसी तरह से अपने ख्यालों में खोए हुए हैं और अपने आप ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप ही जवाब दे रहे हैं। और जो उनकी श्यामा बहन है वो बीच बीच में उन्हें बार बार समझा रही है, कोई बात नहीं भैया, हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तभी स्वामी जी महाराज जो थे वो, उनकी जो भाव समाधि थी वो भंग हुई, जो गायन के स्वर थे वो धीमे होते होते थम गए, जो वो भजन गा रहे थे वो चुप हो गए। अब स्वामी जी ने आंखें खोली, विज्ञानी जी और श्यामा बहन को देखा और बोले,
बड़ी कृपा है तुम पर श्री बिहारी जी की, जाओ निधि वन में दर्शन कर लो। अब इतना सुनकर दोनों को कह ना सके, दोनों ने सर झुकाकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज हाथ उठाकर फिर गाना गाने लग गए, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। अब श्यामा जी निधि वन की ओर जाने के लिए चल पड़ी और विज्ञानी जी थे, उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि मन बहुत खराब हो गया उस सिचुएशन को देखकर, है ना। बट वो भी चलो भाई अब आए हैं, दर्शन तो करने ही है, वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। श्यामा जी शांत भाव से चल रही थी, जबकि विज्ञानी जी का मन अभी भी बहुत अशांत था। वो बार बार सोचे जा रहे थे, भाई ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो तो ना एक ही चीज बार बार दिमाग में घूमती रहती है, वही विज्ञानी जी के साथ हो रहा था। वो इत्र कुछ और ही सोच कर लाए थे और हो कुछ और ही गया, है ना। वो तो सोच रहे थे भाई स्वामी जी तो बड़ी तारीफ करेंगे, इतना बढ़िया इत्र है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं सूंघा नहीं, और ये और वो कितनी ही बातें बोलेंगे, और यहाँ तो सब उल्टा हो गया। और अगर आप देखो इसी बात को अगर आप समझोगे ना, तो हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। हम प्रभु से चाहते कुछ और है, पर जब हमें कुछ अलग ही मिल जाता है तो हम निराश हो जाते हैं, भगवान से गुस्सा हो जाते हैं। पर समझो इस बात को, हर कोई प्रभु की लीला को समझ नहीं सकता। जो उन पर विश्वास रखते हैं उन्हें पता होता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, पर जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता वो मन में हजारों तरह की बातें सोचते रहते हैं, है ना। अब इसी घटना को देख लो, श्यामा जी को स्वामी जी पे विश्वास था इसलिए वो शांत थी, पर विज्ञानी जी को स्वामी जी पे संपूर्ण विश्वास नहीं था, इसलिए वो इतनी सारे डाउट से भरे हुए थे और इतनी सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी, है ना। अगर उन्हें स्वामी जी पे विश्वास होता तो वो अपने मन में सोचते कि भाई वो इत्र किसी काम का ही नहीं होगा, इसीलिए स्वामी जी ने डाल दिया, चलो अच्छा है डाल दिया तो, है ना। मन अपने आप को खुद समझा लेता है। अब दोनों चलते चलते निधिवन बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंच गए। काफी लोग आए हुए थे, काफी भीड़ थी, वो सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। तभी बिहारी जी महाराज के सामने से पर्दा हटा। जैसे ही पर्दा हटा, विज्ञानी जी तो लगभग चीख पड़े, ओ ये क्या है, और एकदम बोले, देखो बहन सूंघो, वही स्मेल आ रही है बिहारी जी की ओर से। और जो पूरा का पूरा मंदिर था वो इतनी अच्छी खुशबू से भरा हुआ था। श्यामा जी अभी भी मौन थी, वो एक टक बिहारी जी महाराज के सौंदर्य को निहार रही थी, उन्हें अपनी आंखों में बसा रही थी। और जो विज्ञानी जी थे वो तो बहुत खुश हो गए थे, उनका तन मन नाच रहा था। श्यामा जी ने धीरे से कहा, भैया बिहारी जी के वस्त्र सुगंध से सराबोर हो रहे हैं, कितनी सुंदर महक आ रही है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो विज्ञानी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बिहारी जी महाराज सर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। विज्ञानी जी का मन अब और ज्यादा शंकाओं से भर गया। वो ये सोचने लगे कि भाई ये खुशबू यहां कैसे आई, ये इत्र की जो स्मेल है वो यहां मंदिर में कैसे आई। स्वामी जी ने इत्र तो यमुना के किनारे रज में मिट्टी में डाला था, तो इतनी दूर ये सुगंध आई कैसे। और वहां हम खड़े थे जब उन्होंने डाला तो वहां पे तो खुशबू आई नहीं, और इतनी दूर पूरा वातावरण पूरा मंदिर ऐसे महक रहा है। बड़े ही आश्चर्य की बात है। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी, ये सारी बातें ना उनके लिए एक पहेली सी बन गई थी, और ये सब उनको बड़ा 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 मतलब बाकी तो वो कुछ कहते ही या बिहारी जी को निहारते, बट उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। वो मन ही मन ये सारी बातें सोचे जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, या में आश्चर्य की क्या बात है विज्ञानी। अब विज्ञानी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी जी खड़े थे। स्वामी जी को देखकर विज्ञानी जी और श्यामा जी दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने दोनों को हाथ से थपथपाते हुए उठाया और कहा, भैया प्रिया प्रीतम उस समय होली खेल रहे थे। प्रिया जी की पिचकारी का रंग खत्म हो गया था और मेरे पास उस समय तुम्हारे इस इत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं अपनी प्रिया जी को पीछे कैसे होने देता, इसलिए मैंने वो इत्र का जो पूरी शीशी थी उसे उनके रंग की बाल्टी में डाल दिया।
बस फिर तो इस इत्र की ऐसी चहल मची, ऐसी पहोली खेली गई कि क्या बताऊं, चारों ओर सुगंधी सुगंध बरस रहा था। अब वो ही प्रिया प्रीतम खेलते खेलते यहां पर आकर विराजित हो गए हैं और इसीलिए तुम्हें पूरा मंदिर महकता हुआ लग रहा है। अब ये सारी बात सुनकर विज्ञानी जी और श्यामा जी रोने लगे और बहुत जोर जोर से रोने लगे। विज्ञानी जी स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, स्वामी जी मेरा अपराध को क्षमा करो, मैंने आपके ऊपर संदेह किया, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से विज्ञानी जी को उठाते हुए कहा, तुम्हारी सेवा श्री जी ने स्वीकार कर ली है, तुम बड़े भाग्यशाली हो भैया। अब विज्ञानी जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहे जा रहे थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसके बाद विज्ञानी जी और श्यामा बहन श्री बिहारी जी महाराज के अनन्य भक्त बन गए। जब भी समय मिलता लाहौर से उनके दर्शन करने के लिए जरूर आते। अब देखा आपने, ऐसे ही है हमारे बिहारी जी महाराज। उनकी लीला समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम सब लगे हुए हैं सांसारिक दृष्टि से उन्हें देखने के लिए, पर बिहारी जी महाराज को सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखा जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है, उन्हें सिर्फ प्रेम से अपने भाव से मनाया जा सकता है, रिझाया जा सकता है। इसको याद रखना। अंत में एक बात कहूंगी, सुन लो, समझ लो, कहीं लिख लो, मन में याद कर लो, बांके बिहारी जी का नाम लो, सहारा मिलेगा। ये जीवन ना तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, सिर्फ कृष्ण के नाम से ही सहारा मिलेगा, वही आपको उबारेंगे। सही कह रही हूं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर श्री बिहारी जी महाराज की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो और अगर आप चाहते हो कभी ऐसी कोई लीला आपके साथ भी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाम प्रचार करना एक सेवा है और इन कहानी के माध्यम से हम भक्तों के दिल में बिहारी जी महाराज की भक्ति को पक्का करना चाहते हैं। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।